दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपके कंप्यूटर में ब्लूटूथ चलेगा या फिर नहीं चलेगा, यानी कि आपके कंप्यूटर में ब्लूटूथ हार्डवेयर का सपोर्ट दिया हुआ है या फिर नहीं दिया हुआ है। यदि नहीं दिया हुआ है तो फिर आप जो है कैसे चलाएंगे अपने कंप्यूटर में ब्लूटूथ, सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं दोस्तों। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो चेक करने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों कि अपने कंप्यूटर में यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल, या तो आप जो है स्टार्ट के बटन से भी ढूंढें, जहां भी आपको कंट्रोल पैनल दिखे उसे ओपन कर दें। उसके बाद यदि आपका इस तरह दिखाए तो ठीक है, नहीं तो आपका कैटेगरी में बना हुआ होगा तो आपको लार्ज आइकन में कर देना है, तो सारा बड़ा बड़ा दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा डिवाइस मैनेजर। तो डिवाइस मैनेजर को आप जो है ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको देखना है कि कहीं पर ब्लूटूथ दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। यदि नहीं दिखा रहा है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अब यहाँ पे ब्लूटूथ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे कंप्यूटर में ब्लूटूथ हार्डवेयर का सपोर्ट दिया हुआ है या फिर नहीं दिया हुआ है। यदि ब्लूटूथ हार्डवेयर का सपोर्ट दिया हुआ नहीं होगा तो फिर हम कितना भी ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्यों ना इंस्टॉल कर दें, हमारे कंप्यूटर में ब्लूटूथ नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम जो है चेक करेंगे कि ब्लूटूथ हार्डवेयर का सपोर्ट है या नहीं है। उसके लिए यहाँ पे हम ढूंढेंगे नेटवर्क अडाप्टर। तो नेटवर्क अडाप्टर देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, इसी से हमको पता चलेगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, नेटवर्क अडाप्टर को खोलेंगे, डबल क्लिक करेंगे, खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ पे हमको देखना है कि वायरलेस नेटवर्क अडाप्टर कहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे दिखा रहा है वायरलेस अडाप्टर। केवल वायरलेस अडाप्टर लिखा हुआ रहेगा या वायरलेस नेटवर्क अडाप्टर लिखा हुआ रहेगा, दोनों एक ही चीज़ है। तो आपको ढूंढना है। ढूंढने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, जो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा वायरलेस अडाप्टर या वायरलेस नेटवर्क अडाप्टर, उसी में आपको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चले जाना है। जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे क्लिक करना है ड्राइवर में। ठीक है, ड्राइवर में नहीं, डिटेल में क्लिक करना। उसके बाद जो भी यहाँ पे दिखा है उसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और ओके कर देना है। इसी से हमको पता चलेगा कि हमारे कंप्यूटर में ब्लूटूथ हार्डवेयर का सपोर्ट दिया हुआ है या फिर नहीं दिया हुआ है। इसे आप जो है मिनिमाइज कर दीजिए दोनों को। उसके बाद आपको करना क्या है, क्रोम ब्राउजर को ओपन करना। ओपन करने के बाद गूगल में जो वहां से आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। जैसा ही इंटर करेंगे उसके बाद गूगल में जो है रिजल्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि जो हमारा हार्डवेयर दिखा रहा था उसमें ब्लूटूथ एंड वाईफाई दोनों का सपोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए नीचे वाले में भी लिखा हुआ है वाईफाई एंड ब्लूटूथ। जहां जहां आपको दिखेगा जो नंबर मैंने डाला हुआ, देखिए सारे जगह पे वाईफाई एंड ब्लूटूथ दिखा रहा है। इसका मतलब है कि हमारे कंप्यूटर में ब्लूटूथ हार्डवेयर का सपोर्ट दिया हुआ है। यहाँ से हमको गूगल से इजी पता चल जाएगा। तो ये हमें गूगल से पता चल गया दोस्तों कि हमारे कंप्यूटर में ब्लूटूथ हार्डवेयर का सपोर्ट दिया हुआ है। तो अब हम करेंगे क्या, वापस से वहीं पे आ जाएंगे कंट्रोल पैनल में। ठीक है, और यहाँ पे चेक करेंगे कि ब्लूटूथ हार्डवेयर का तो सपोर्ट यहाँ से हमको पता चल गया, इसे मैंने गूगल किया तो। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पे देखिए कहीं पर भी ब्लूटूथ नहीं दिखा रहा। ब्लूटूथ हार्डवेयर का तो सपोर्ट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ब्लूटूथ हमारा कहीं पर भी नहीं दिखा रहा था। हम लाएंगे कैसे ब्लूटूथ को, तो लाने के लिए हम करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे एक बार हम जो हैं रिफ्रेश करके देखेंगे। ठीक है, रिफ्रेश करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे हम एक्शन में, और यहाँ पे स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस में क्लिक कर देंगे और देखेंगे कि ब्लूटूथ हमारा आता है या नहीं आता। अभी भी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया, अपने आप हमारा ब्लूटूथ यहाँ पे आ गया। देखिए कुछ नहीं किए, स्कैन केवल करा दिए तो यहाँ पे ब्लूटूथ हमारा आ गया। मान के चलिए कि आपका स्कैन करने के बाद भी नहीं आता है, तो जो यहाँ पे गूगल में आपने जो है पेस्ट किया था इसके आगे यहाँ पे आपको केवल लिख देना है ड्राइवर डाउनलोड। ठीक है, ड्राइवर डाउनलोड लिख के आपको एंटर कर देना है। उसके बाद आपको फर्स्ट वाले लिंक पे देखना है कि यहाँ पे ड्राइवर हमारा दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ड्राइवर दिखा रहा है। ठीक है, यही है ड्राइवर। तो यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देंगे। यदि इससे डाउनलोड ना हो तो देखिए बहुत सारा यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, किसी भी लिंक में आप है सो क्लिक करके ड्राइवर को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल का साइज वगैरह दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए 98 MB का है। तो जिससे भी आप जो है डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कीजिए, बहुत सारा यहाँ पे लिंक दिया गया है। डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर देंगे तो आपका भी जो ब्लूटूथ नहीं शो कर रहा था यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में, तो शो करने लगेगा।
तो ये तो हो गया कि ब्लूटूथ हार्डवेयर का सपोर्ट दिया हुआ है और ब्लूटूथ नहीं है तो ड्राइवर इंस्टॉल कर देंगे तो ब्लूटूथ आ जाएगा। अब बात करते हैं कि ब्लूटूथ हार्डवेयर का सपोर्ट दिया हुआ है ही नहीं कंप्यूटर में, तो फिर कैसे चलाएंगे ब्लूटूथ को? तो फिर आपको इस तरह का ब्लूटूथ का डोंगल परचेज करना पड़ेगा अलग से, ठीक है। इसे बोलते हैं ब्लूटूथ का डोंगल, या तो डोंगल बोलिए या तो फिर ब्लूटूथ का अडाप्टर बोलिए। इसे आपको लगाना पड़ेगा तभी आप जो है चला सकते हैं अपने कंप्यूटर में ब्लूटूथ को। तो इसे आप जो है परचेज कर सकते हैं। ये टीपी लिंक का है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आपको परचेज करना है तो टीपी लिंक का ही परचेज कीजिए, 5.0 वाला। ये एकदम लेटेस्ट है, नैनो यूएसबी अडाप्टर, इसलिए इतना छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको परचेज करके अपने कंप्यूटर में लगा दीजिए। ये प्लग एंड प्ले, डायरेक्ट लगाइए और यूज कीजिए, कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है। तो जैसे ही इसको परचेज करके लाएंगे और लगाएंगे तो आपके कंप्यूटर में भी ब्लूटूथ जो है दोस्तों वो आ जाएगा। तो मैंने आपको दोनों बता दिया कि यदि ब्लूटूथ हार्डवेयर का सपोर्ट दिया हुआ है और ब्लूटूथ नहीं है तो कैसे चलाएंगे, और यदि ब्लूटूथ हार्डवेयर का सपोर्ट दिया हुआ नहीं है तो फिर ब्लूटूथ को कैसे चलाएंगे अपने कंप्यूटर में, मैंने आपको दोनों बता दिया। तो यदि अभी भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।